हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया से स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले वीडियो में डिस्कशन हुआ है। बहुत ही खास आइडेंटिटीज़ थी और ख़ास क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ज़रूरी लिंक आई बटन में भी दिए रहते हैं, वहाँ जा करके आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और इतना ही डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट की भी लिंक दिया है, यानी कि जहाँ पर एक ही जगह जाके आपको 9th के सारे वीडियो मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो बच्चों, शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। बहुत ही सिंपल है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या थी, ये थी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड and x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी थी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो पे अच्छे से पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, इसके इक्वल में ये होता है। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्योंकि इसी से सीधे रिलेटेड है, ठीक है। तो कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो सीधी सी बात है, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं यहाँ 0 रखने वाला हूँ। अब अगर 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आना है ना। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, याद रखिएगा। सो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0 इंटू, ये पूरा यहाँ पे हम लिख देंगे क्या है, x क्यूब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। सो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये माइनस 3xy जेड उधर जाएगा तो प्लस 3xy जेड हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड, ठीक है। आसान है। तो चलिए इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है बच्चों, हमारा कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे ये जो दो पार्ट दिए हुए हैं, कह रहा है कि आपको एक्चुअली उसका क्यूब नहीं कैलकुलेट करना और फिर भी उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये कैसे, चलो देखते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट है हमारा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी बिना कैलकुलेट किए, यानी कि यहां पे इसका क्यूब नहीं निकालना, बिना क्यूब निकाले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, जरा सा बैक में जाओ। अभी जस्ट हमने प्रूव किया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। तो चलो चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी इसी के जैसा हो। अभी के लिए हम इसको x y इसको z समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने x प्लस वाई प्लस जेड निकाला, तो x के प्लेस पे -12 है, y के प्लेस पे 7 है एंड z के प्लेस पे 5 है। तो -12 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 यानी कि 0 आ गया है। अब अभी तो आपने कहा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, 3xy जेड होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू होगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो मैंने 12 ये माइनस सबसे पहले ले लिया और 12 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 60 इंटू 7 420, ठीक है, इंटू 3 126, यानी कि -1260 इसकी वैल्यू हो गई है ना। बिल्कुल आसान। चलो इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 28 क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब।
करना हमें यहाँ भी वही है, यानी कि बिना कैलकुलेट किए इसकी वैल्यू बतानी है, क्यूब बिना निकाले। तो सबसे पहले यहाँ भी हम उसी तरीके से चेक करेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y एंड इसको z। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे। ये 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, यानी क्या हो जाएगा 28 माइनस 15 माइनस 13, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। सो यहाँ पे बच्चों 28 ये दोनों माइनस में हैं तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, यानी कि माइनस 28 माइनस 28 कितना 0 आ गया। अब वही केस तो यहाँ भी लागू होता है ना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा 3xyz होगा। दिस इम्प्लाइज 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब, this will be equal to 3 into 28 into minus 15 into minus 13। ऐसा क्यों लिखा 3xyz। फिर से हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे इसको, तो 3 ये माइनस सबसे पहले यहाँ हमने अलग ले लिया और ये 3 है, 15 का 28 में मल्टीप्लाई किया, ये 420 आया, ठीक है। 15 8 जा 120, 12 कैरी करेगा, 15 2 जा 30 प्लस 12 यानी 42, और यहाँ पे क्या बचा 13, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो 3 इंटू अब यहाँ 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5450। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 16,380। मल्टीप्लाई करने का आपका अपना तरीका है, आप चाहो ऐसे मल्टीप्लाई करो या फिर पीछे से ऐसे मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर वही आता है। नंबर 15 हमारा बच्चों कह रहा है कि गिव possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which areas are given। यानी कि किसी रेक्टेंगल के एरिया आपको दिया गया है और उसके पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। यहाँ पे 2 पार्ट दिए हैं, दोनों में एरिया दिए हैं। चलिए 1 बाई 1 हम इनको देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। ये क्या है, एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, बिल्कुल। तो हम इसके फैक्टर निकाल लें तो कुछ अंदाजा निकल सकता है। सो फैक्टर करना मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया है। क्या तरीका है, सबसे पहले इस 25 का 12 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 300 आया, अब 300 का 12 इंटू 25 कितना आया, 300 आया ना, ओके। तो 300 का ऐसा फैक्टर जिसका सम यहाँ प्लस लगा है ना, तो सम, अगर माइनस लगा होता तो डिफरेंस, यानी कि 300 का ऐसा फैक्टर जिसका सम लेने में 35 आए, ठीक है। तो देखिए 20 इंटू 15 होता है 320 प्लस 15 क्या होता है 35 होता है। लेकिन अगर आपको ये हो कि 300 का हम कैसे जाने यही फैक्टर होगा, तो आप बगल में प्यार से ऐसे फैक्टराइज कर लिया करिए। 2 से कैंसिल हुआ, दिस इज 150, फिर 2 से कैंसिल हुआ 75, अब ये 5 से कैंसिल होगा ना 15, फिर 5 से कैंसिल हुआ 3। वैसे पहले भी 3 ले सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा देखो, हमें अगर मैं ये जैसे क्या है, ये 15 है और ये क्या है 20, 2 2 4 4 4 5 20, 20 इंटू 15। तो हम अपने से फैक्टर लिख करके देख लेंगे कि किसके लिए प्रॉपरली फिट बैठ रहा है। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पे 25a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 15a प्लस 12, यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माइनस 15a प्लस 12। और अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, कॉमन वो होता है, जैसे 2 की बात करूं तो वो टर्म जो दोनों में हो, तो आपको a दिख रहा होगा और इस 20 और 25 में 5 है भाई, 5 25 में भी आता है और 20 में भी आता है। तो 5 5 आर 25, मतलब यहाँ 5 बचा और a स्क्वायर से गया a बचा और यहाँ पे 4 बचा। सेम बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, तो 5a माइनस 4। अब ये 5a माइनस 4 ओवरऑल कॉमन हो जाएगा और एक फैक्टर ये हो जाएगा 5a माइनस 3।
तो अभी अभी देखिए ये हमें क्या दिया था, एरिया दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। अब किसी आयत का जो ये क्षेत्रफल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यही हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो सो द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को कर लेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 प्लस 13y माइनस 12। सबसे पहले यहां भी हम क्या करेंगे, 35 इंटू 12 करेंगे। इसका a का c के साथ मल्टीप्लाई हम किया करते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ गया, ठीक है। देखो 12 5 जा 60, 6 कैरी करेगा एंड 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 42। अब 420 का ऐसा फैक्टर आपको लेना है जिसका डिफरेंस 13 आ रहा हो। मैंने कहा था अगर यहाँ पे प्लस है तो मतलब उसका सम, और अगर यहाँ पे माइनस है तो मतलब जिसका डिफरेंस। तो आप ऐसे ही जैसे वहाँ पे 300 का फैक्टर किया था, आप यहाँ पे भी 420 का कर सकते हैं। 210 फिर 2 से किया, दिस इज 105, 3 से कटा 35 एंड 5 से कटा 7 एंड 7 1 आर 7। अब इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे कौन से लें जिनका डिफरेंस 13 आ रहा हो। अगर मैं पहले इन दोनों की बात करूँ तो ये 35 है और ये 3 2 जा 6 2 जा 12। 35 से 12 जाने में तो 13 आना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमें कोई और पेयर सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है भाई। तो पहले इन दोनों को ले लिया 15 और ये क्या है 7 2 जा 14 2 जा 28 मिल गया। 28 माइनस 15 तो मिडिल टाइम माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। अब फिर से हम ब्रैकेट डिस्क्लोज करेंगे तो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 हो गया। और अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो y दिख रहा है और 28 और 35 में 7 दोनों में आता है ना, 7 5 जा एंड 7 4 जा, तो ये 5y प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5y प्लस 4। यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 5y प्लस 4 और एक फैक्टर हो जाएगा ये वाला, यानी कि 7y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपने देखा दो फैक्टर हमें मिल गए और लेंथ इनटू ब्रेड्थ थी तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यही पॉसिबल साइड्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ भी आप वही लाइन लिख देंगे, सो द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर ऑफ रेक्टेंगल्स आर दिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड्स एंड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। क्यूबाइड किसे कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं घनाभ, है ना। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है और क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से करना है, हमको फैक्टराइज कर देना है। अब कोई 3 फैक्टर में हमें दिखेंगे, उन्हीं को हम पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ हाइट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x। फर्स्ट पार्ट में क्या है 3x स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पे मैं 3x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए ना, कौन कौन सा 3x x माइनस 4। तो हमारे क्यूबाइड की यानी कि घनाभ का यही पॉसिबल डायमेंशंस है, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। सेकंड पार्ट है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky एंड लास्ट में है माइनस 20k, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 4k कॉमन ले सकते हो इस पूरे में, देख सकते हो आप k तीनों में है और 4 भी तीनों में है, क्योंकि 12 में भी है, 8 में भी है 4 और 20 में भी। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। अब 3 इंटू 5 15 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 हो, तो 5 3 जा 15 एंड 5 माइनस 3 2। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। आसान है।
तो चलिए थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 4k और ब्रैकेट खोलेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ब्रैकेट खोलने पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ प्लस साइन था और कोई नंबर भी तो था नहीं, इसलिए नंबर तो वैसे भी नहीं रहेगा क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो ये स्प्लिट ही किए जाते हैं। अगर माइनस साइन होता तो साइन इसके चेंज हो गए होते। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4k। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 3y प्लस 5। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो कहीं भी कॉमन लिया जा सकता है, और माइनस साइन भी दोनों में लगा इसलिए -1 ले लिया, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4k, एक ये कॉमन आ गया 3y प्लस 5, और एक ये हो जाएगा y माइनस 1। ये 3 फैक्टर हो गए ना, तो यही हमारे पॉसिबल डायमेंशंस हो जाएंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.5 खत्म हो गया, चैप्टर 2 बल्कि ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया से हर चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट कर दिया करें। अच्छा लगता है आप लोगों को फीडबैक देख करके। तो बच्चों अब नया चैप्टर के साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।